नेपाल दुनिया का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसको दुनिया की छत के रूप में भी जाना जाता है। नेपाल एक प्यारा हिमालयी देश है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। नेपाल आने वाले लोग यहाँ की यात्रा कई कारणों से करते हैं, जैसे कुछ लोग यहाँ के बड्ढे बड्ढे पर्वतों के आकर्षण में आते हैं, तो कई लोग हिमालय में चढ़ाई या ट्रैकिंग करने के लिए नेपाल आते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नेपाल की संस्कृति और यहाँ के खास पर्यटक स्थलों को देखने के लिए आते हैं। खूबसूरत पहाड़ की चोटियों के साथ साथ नेपाल बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धार्मिक केंद्र भी है। नेपाल की सबसे खास बात यह है कि इस देश में अपराध की दर काफी कम है, जिसकी वजह से यह एक बहुत ही सुरक्षित पर्यटन देश बन जाता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक नेपाल में मूल रूप से शाह वंश का शासन था। उन्होंने सिक्किम, भारत तक और सतलज नदी से परे अपने साम्राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार किया। ब्रिटिश काल 1814 में अंग्रेजों ने एक युद्ध की घोषणा की और 1816 में नेपाल पर विजय प्राप्त कर ली। अंग्रेजों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे भारत और चीन के बीच एक बफर राज्य चाहते थे। वैदिक काल से ही नेपाल शब्द की उत्पत्ति हुई है। बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म स्थान भी नेपाल के लुम्बिनी में था, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म की बहुत मान्यता है। यहाँ के स्थानीय लोगों को गोरखा कहा जाता है। यह एक बहुजातीय व बहुधार्मिक देश है जहाँ तिब्बती, बुद्धिस्ट, मुस्लिम, किरातंस व ईसाई लोग रहते हैं और यहाँ की राष्ट्रीय भाषा नेपाली है। अपनी प्राचीनता से हमेशा यह लोगों के मन में उत्सुकता जगाता आया है। आज हम बात करेंगे ऐसी ही कुछ खास जगहों के बारे काठमांडू दोस्तों। काठमांडू नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी और यहाँ का बेहद आकर्षक शहर है। यह शहर नेपाल का एक ऐसा स्थान है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद रोमांचित करता है। काठमांडू एक ऐसा शहर है जिसमें 1,50,00,000 से अधिक लोगों का घर है। यह शहर 1400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जो पूरे साल यहाँ आने वाले यात्रियों को आनंदमय वातावरण देता है। काठमांडू अपने मठों, मंदिरों और आध्यात्मिकता के साथ एक शांति वाली जगह है। शहर अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ यात्रियों को अन्य पर्यटन स्थलों से अलग अनुभव करवाता है। और दोस्तों, राम का ससुराल भी जनकपुर में है, जो यही मौजूद है। जनकपुर दोस्तों, जनकपुर नेपाल का एक खास शहर है और यहाँ देखी जाने वाली खास जगहों में से एक है। बता दें कि जनकपुर शहर भारत की सीमा से करीब स्थित है, जो सीता जी का जन्म स्थान और भगवान राम से उनके विवाह का स्थान माना जाता है। नेपाल आने वाले पर्यटकों के लिए जनकपुर एक बेहद खास जगह है, क्योंकि इस शहर में कई तालाब है जो यात्रियों को आकर्षित करते हैं। जनकपुर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जो पर्यटकों के साथ तीर्थ यात्रियों के लिए एक पसंदीदा जगह है। यह शहर अपने सुखद मौसम, भव्य उत्सव, मंदिरों की आकर्षक वास्तुकला से सभी को बहुत उत्साहित करता है। पोखरा नेपाल के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। हिमालय पर्वत की तलहटी में फैला पोखरा नेपाल का एक महानगरीय शहर है, जिसको नेपाल की पर्यटक राजधानी भी कहते हैं। इस खास पर्यटन स्थल की सैर करने हर साल सभी प्रकार के लोग भारी संख्या में आते हैं। बता दें कि पोखरा काठमांडू के बाद नेपाल का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जो 900 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय का यह प्रवेश द्वार यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपने खूबसूरत नज़ारों और रोमांचक खेलों से रूबरू कराता है। लुम्बिनी दोस्तों, हिमालय पर्वत की गोद में बसी खूबसूरत जगह लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्मस्थल है। यह जगह भारत की सीमा के करीब पाल के रूपंदेही जिले में स्थित है, जो बहुत शांत और बौद्ध धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है। लुम्बिनी एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसके स्तूप और मठ इसे बेहद खास बनाते हैं। इस जगह को सम्राट अशोक के स्मारक स्तंभ के लिए भी जाना जाता है। नेपाल की यात्रा करने वाले लोग लुम्बिनी शास्त्रों का अध्ययन, धर्म के बारे में जानने और अपने दिल दिमाग को ताजा करने के लिए भी आते हैं। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध की मां माया देवी के नाम पर मंदिर भी है, जिसको माया देवी मंदिर कहा जाता है। इस मंदिर में माया देवी की मूर्ति भी है। चितवन नेशनल पार्क दोस्तों, अगर आप वन्य जीव प्रेमी हैं
तो आपको अपनी नेपाल यात्रा में चितवन राष्ट्रीय उद्यान को भी शामिल करना चाहिए। बता दें कि यह नेशनल पार्क एशिया में सबसे अच्छे वन्य जीव देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इस पार्क में आप बंगाल बाघ, एक सींग वाले गैंडों और ऐसी कई लुप्तप्राय प्रजातियों को देख सकते हैं। कई विदेशी जानवरों के साथ हाथी, तेंदुए, गैंडे, सुस्त भालू और भारतीय बाइसन को देखना यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। यहाँ आने वाले पर्यटक जीप सफारी के साथ जंगल ट्रैक, हाथी की सवारी और डोंगी की सवारी का मजा भी ले सकते हैं। भक्तपुर दोस्तों, भक्तपुर काठमांडू घाटी में स्थित भक्तपुर नेपाल में घूमने की सबसे खास जगहों में से एक है। यह स्थान अधिकांश मंदिर और तीर्थ स्थलों का घर है, जो यहाँ के मुख्य आकर्षण हैं। भक्तपुर को भक्तों का शहर भी कहा जाता है, जो 2015 के भूकंपों के दौरान हुए नुकसान का एक हिस्सा है। यह शहर काठमांडू की तुलना में कम भीड़ वाली जगह है, जहां की घुमावदार सड़कों पर आप पैदल चलने का मजा भी ले सकते हैं। इस शहर में 15वीं शताब्दी की संरचना दरबार स्क्वायर या 55 विंडो पहले यहां का आकर्षण है। चांगुनारायण मंदिर दोस्तों, चांगुनारायण मंदिर, इस मंदिर को नेपाल का सबसे प्राचीन मंदिर कहा जाता है। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 4वीं शताब्दी किया गया था और 1702 ईस्वी में इस मंदिर निर्माण फिर से किया गया। चांगुनारायण मंदिर प्राचीन मंदिर नेपाल के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है, जिसमें विष्णु भगवान के साथ शेषनाग की प्रतिमा देखी जा सकती है। स्वयंभूनाथ दोस्तों, स्वयंभूनाथ बौद्धनाथ मंदिर काठमांडू के पश्चिम में एक पहाड़ी की चोटी पर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो काठमांडू घाटी का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। स्वयंभू स्तूप भगवान की आंखों से चित्रित इस मंदिर परिसर का सबसे मुख्य आकर्षण है। इस मंदिर के कुछ हिस्सों में बंदरों के निवास की वजह से इस मंदिर को मंकी टेम्पल के रूप में भी जाना जाता है। अगर आप नेपाल की यात्रा के लिए जा रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन करने जरूर जाएं। दोस्तों, अब आपको नेपाल में घूमने का सबसे अच्छा समय बता देते हैं। यहाँ की यात्रा करने का सबसे अनुकूल समय सर्दियों का मौसम होता है। भले ही इस मौसम में नेपाल में कम तापमान और बर्फबारी होती है, लेकिन इसके बाद भी यह नेपाल की यात्रा करने के लिए सही है। बता दें कि नेपाल में दिसंबर से मार्च तक सर्दियों का मौसम रहता है और जुलाई से नवंबर तक यहां बारिश होती है। बरसात के मौसम में आप नेपाल की अधिकांश जगहों की सुंदरता का आनंद नहीं ले पाएंगे। नेपाल में अप्रैल से लेकर जून तक गर्मियों का मौसम होता है, जो यात्रा करने के लिए अनुकूल समय नहीं है। अगर आप नेपाल में रुकने की जगह देख रहे हैं तो बता दें कि नेपाल के कई शहरों और कस्बों में ठहरने के लिए होटल आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि 3 स्टार से कम रेटिंग वाले होटल आपको रुकने के लिए सही न लगे। नेपाल में रुकने का सबसे खास अनुभव आपको बौद्ध मठों में ठहर कर मिलेगा। अगर आप नेपाल में मिलने वाले भोजन के बारे में जानना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ का राष्ट्रीय भोजन दाल भात तरकारी है। ये मसाले वाली दाल होती है, जिसे उबले हुए चावल के डालकर तरकारी के साथ परोसा जाता है। इसके नेपाल में मोमोस, तिब्बती ब्रेड और हनी काफी फेमस है। अगर आप हवाई जहाज से नेपाल की यात्रा करना चाहते हैं तो इसके लिए आप भारत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सीधे काठमांडू के लिए उड्डयन ले सकते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित एयरपोर्ट का नाम त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो शहर से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर है। लेकिन हवाई यात्रा करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मौसम बदलने की वजह से नेपाल में हवाई यात्रा अनिश्चित होती है। अगर आप रेल द्वारा नेपाल यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें कि सिरसिया नेपाल की एक ऐसी जगह है जो रेल के माध्यम से भारत से जुड़ा हुआ है। सिरसिया और रक्सौल भारत में एक शहर के बीच नियमित कार्गो और यात्रा ट्रेनें चलती हैं। हालांकि इनमें सिर्फ भारतीयों और नेपालियों को ट्रेन में चढ़ने की अनुमति है। सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां से नेपाल पहुंचने के लिए बसें उपलब्ध हैं। बस द्वारा नेपाल की यात्रा करने के लिए आप दार्जिलिंग, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी और पटना से सीधी बस पकड़ DH सकते हैं। दिल्ली से काठमांडू तक बस द्वारा यात्रा में 30 घंटे लगते हैं। दोस्तों,
ऐसे और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें